बकरी मार चरवाहा। पहाड़ों से गिरा हुआ जंगल में पिरोतोपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में हरिया नाम का एक लालची चरवाहा रहता था। वो इस गांव का में इकलौता चरवाहा था जो कि बकरियों को पालता। सभी उसकी बकरियों का दूध खरीदते थे। इससे उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बकरियों को दूध में पानी मिलाकर लोगों को बेचा करता था। और ऐसे करके वो उन पैसों से हर साल 2 से 3 बकरी खरीद लाता था। उसका दूध बेचने का काम भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। अब तो वो आसपास के गांव में भी अपने दूध को ऊंचे दामों में बेचने जाने लगा था। लेकिन वो अपनी इतनी कमाई से फिर भी खुश नहीं रहता था और दूध में पानी मिलाकर बेचता था। और मन ही मन सोचता रहता था कि काश उसके पास बहुत सारी बकरियां होती तो वो बहुत अमीर हो जाता। जबकि हरिया के पास अब भी 34 बकरियां थी। वो रोजाना उन्हें चराने जंगल में ले जाता और शाम होने से पहले उन्हें घर वापस ले आता। एक बार जब हरिया अपनी बकरियों को चराने जंगल में काफ़ी अंदर तक चला गया, तब बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। हरिया अपनी बकरियों को लेकर गांव की तरफ आने लगा, लेकिन बारिश तेज होने के कारण वो रास्ता भटक गया और जंगल से बाहर आने की जगह जंगल के अंदर ही चला गया। उसे वहाँ एक पहाड़ के अंदर एक गुफा दिखाई दी। वो अपनी बकरियों को लेकर उस गुफा के अंदर चला गया। गुफा बहुत बड़ी थी। उसने गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा देखा, तो उसने एक लकड़ी की मिसाल बनाई और उसे जलाकर गुफा के और अंदर चला गया। उसे बहुत सारी जंगली बकरी दिखाई दी। इतनी सारी जंगली बकरियां देखकर वो मन ही मन बहुत खुश हो गया। उसकी तो मानो लॉटरी ही लग गई। हरिया मन ही मन सोचने लगा कि इन बकरियों को मैं भी अपने साथ गाँव ले जाऊंगा और इनका दूध बेचकर बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। ये सोचकर हरिया बकरियों को गिनने लगता है। हरिया की गिनती खत्म होते होते वो 80 बकरियां गिन लेता है। 80 बकरियों देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब उसने अपनी बकरियों को भी उन बकरियों में मिला दिया, जिससे बाद उसके पास 114 बकरियां हो गई थी। अब उसने कुछ समय के लिए उस गुफा में ही बकरियों के साथ रहने का फैसला किया। अब वो रोजाना जंगल में जाता, समय गुफा के दरवाजे से बाहर से बंद कर देता, जिससे जंगली बकरियां कहीं भाग ना जाए, और उनके लिए बहुत सारी हरी हरी घास और पेड़ के पत्ते तोड़कर लाता और उन्हें खाने को देता। अब वो गुफा के उस हिस्से में रोशनी भी नहीं करता जहाँ वो बकरियों को रखता था। वो अंधेरे में ही बकरियों को उनका हरा चारा डालने देता था। अब वो जंगली बकरियों को हरिया की पालतू बकरियों को टक्कर मारकर वहाँ से भागा देती हैं। इससे उन्हें चारा खाने को भी नहीं मिलता था और वे सभी भूखी रह जाती थी। ऐसा उन बेचारी बकरियों के साथ रोज होने लगा। अब तो भूख के कारण वो कमज़ोर भी होने लगी थी। जंगली बकरियां हर समय उन पालतू बकरियों से लड़ती रहती थी। अब हरिया की सारी पालतू बकरियां भूख के कारण एक एक करके मरने लगती हैं। अब बरसात का मौसम भी ख़त्म हो गया था। अब हरिया अपनी सभी बकरियों को अपने साथ ले जाने के लिए चलने लगता है, लेकिन चलने से पहले वो एक बार मसाल जलाकर बकरियों को गिनने लगता है। हरिया गिनती में सिर्फ 80 बकरियों को ही पाता है। ये देखकर वो एक बार फिर से बकरियों की गिनती करता है, लेकिन इस बार भी हरिया को 80 बकरियां ही दिखाई देती हैं, जबकि उसके पास 114 बकरियां होनी चाहिए थी। अब हरिया गौर से देखता है और पाता है कि ये सारी बकरियां तो जंगली हैं, तो उसकी पालतू बकरियां आखिर कहाँ गईं? हरिया गुफा के और अंदर जाता है और देखता है उसकी पालतू बकरियां गुफा के एक छोटे से छेद में फंसकर मरी पड़ी दिखती है, जो कि जंगल के दूसरी तरफ खुला रहता है। लेकिन छेद छोटे होने के कारण बकरियां वहां से निकल नहीं पाई और वहीं पर मर गई। ये देखकर हरिया को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि काश वो अपनी बकरियों का अच्छे से ध्यान रख पाता और आज वो जिंदा होती। पर एक शैतानी हंसी के साथ हरिया वहाँ से उठकर उन जंगली बकरियों के पास आता है और कहता है कि मेरी 34 बकरियां ही तो मरी हैं, लेकिन मेरे पास 80 बकरियां भी हैं। मैं इन्हें ही अपने साथ ले जाऊंगा। अब हरिया गुफा का दरवाज़ा खोल देता है और उन बकरियों को गुफा से बाहर निकालता है अपने साथ ले जाने के लिए। लेकिन ये क्या, गुफा के बाहर आते ही वो सारी जंगली बकरियां जंगल में ही भाग गई। ये देखकर इस बार हरिया के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई और वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा कि उसकी लालच की वजह से ही उसकी सारी पालतू बकरियां मारी गई। काश वो लालच ना करता तो आज उसकी पालतू बकरियां जिंदा होती। ये सोचता सोचता वो रोता रहता और जंगल में अपने गांव की ओर चलने लगता है। अब उसके पास एक भी बकरी नहीं बची। कहानी से सीख,
हमें हमेशा उतना ही संतोष रखना चाहिए जितना हमारे पास होता है। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। फ्रेंड्स, आपको किसी चाहने वाले की कसम नहीं दूंगी। अगर आपको यह कहानी सच में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें अपने विचार बताएं।